भारत का एक छोटा सा सुंदर गांव सोनापुर। दिसंबर की ठंडी सुबह। खेतों पर सफेद ओस की चादर बिछी हुई है। पेड़ों से गिरती ओस की बूंदें ऐसे चमक रही हैं जैसे मोती झर रहे हों। हवा में बर्फ जैसी ठंडक और सांसों से निकलती धुआं बनती भाप। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ने ऊनी स्वेटर पहन लिया हो। गांव की गलियां सुनसान हैं। कहीं कहीं से चूल्हे जलने की आवाज आती है। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर से खांसने की हल्की आवाज गूंजती है। बाबा उठो ना, आज बहुत ठंड है। उठी तो गया हूं बेटा, लेकिन इस ठंड में बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा। राजू एक गरीब किसान का बेटा है। उम्र करीब 10 साल। पतले से कपड़े, पैरों में चप्पल भी पूरी नहीं, लेकिन आंखों में सपनों की चमक है। पिता रामदास कोई बड़ा काम नहीं करते। कभी मजदूरी, कभी खेतों में काम। घर के बाहर छोटा सा अलाव जल रहा है। माँ एक पुरानी शाल ओढ़े मूंगफली की बोरी निकाल रही है। रामदास, आज मूंगफली बेच दो बाजार में। ठंड बहुत है, लोग जरूर खरीदेंगे। हाँ, यही उम्मीद है। अगर आज अच्छी बिक्री हो जाए तो राजू की स्कूल की फीस भी भर देंगे। सच? तो आज मैं भी चलूंगा बाबा। चल बेटा, आज तू ही मेरा छोटा व्यापारी बनेगा। माँ मिट्टी के चूल्हे पर मूंगफली भूनती है। खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। पास के बच्चे सूंघते हुए आते हैं। आंटी, आज मूंगफली बनेगी? बन ही रही है बेटा, पहले बाजार जाएगी, फिर तुम्हारी बारी। राजू लकड़ी की छोटी टोकरी में गरम गरम मूंगफली भरता है। पिता कंधे पर बोरा उठाते हैं। रास्ता लंबा है, हाथ जम रहे हैं। हवा मानो हड्डियों में चुभ रही हो। बाबा, हाथ सुन्न हो गए। हाथ मूंगफली के पास रख, गर्मी मिलेगी। राजू मुस्कुराता है। ठंड में भी गरम मूंगफली उन्हें हौसला दे रही है। बाजार सजा हुआ है। ऊनी टोपी, शॉल, दस्ताने, गरम चाय, पकौड़े और बीच में रामदास की मूंगफली की छोटी सी दुकान। ले लो गरम गरम मूंगफली, ठंड भगाने वाली मूंगफली। अंकल आंटी, गरम मूंगफली खाओ। लोग रुकने लगे। किसी के हाथ जम गए थे, किसी की नाक लाल हो गई थी। मूंगफली जैसे सबकी जान बन गई। तभी एक कांपती हुई बूढ़ी दादी आई। फटे कपड़े, कांपते हाथ। बेटा, थोड़ा सा दे दो, पैसे नहीं हैं। अम्मा, आज तो मुश्किल से बिक रही है। बाबा, दादी को दे दो। लेकिन बेटा, माँ कहती है भूखे को खिलाने से भगवान खुश होते हैं। रामदास ने चुपचाप दादी को पूरी एक पुड़िया दे दी। दादी की आंखों में आंसू आ गए। तभी सामने से मोटा ताजा व्यापारी आया, सेठ विक्रम। अरे गरीबों, यहां भी दुकान खोल ली? सेठ जी, मजबूरी है। इस गली में अब मेरी दुकान चलेगी, हट जाओ यहां से। बाजार सबका होता है। सेठ भड़क गया, लेकिन भीड़ देख चुप हो गया। जैसे जैसे ठंड बढ़ी, मूंगफली की मांग भी बढ़ती गई। लोगों की लंबी लाइन लग गई। रामदास और राजू दोनों थक गए, लेकिन खुश थे। भैया, आज की मूंगफली सबसे बढ़िया है, हम दिल से बनाते हैं। अचानक तेज ठंडी आंधी चलने लगी। दुकानें उड़ने लगी। अरे बचाओ! रामदास की टोकरी पलट गई। मूंगफली जमीन पर बिखर गई। बाबा, सब गिर गया, आज का सब खत्म। तभी वही लोग जिनको उन्होंने ठंड में गरम मूंगफली दी थी, वापस लौटे। ये लो पैसे, जितनी भी मूंगफली गिरी है हम खरीदेंगे। गरीब की मदद करनी चाहिए। कुछ ही देर में सारी मूंगफली बिक गई। रामदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। सेठ विक्रम की दुकान तूफान में तहस नहस हो गई। कोई खरीदार नहीं बचा। काश मैंने भी इंसानियत दिखाई होती। शाम हो चुकी थी। राजू और रामदास थके हुए लेकिन खुश होकर घर लौटे। आज तो आंखों में चमक है। आज इंसानियत की कमाई की है और मूंगफली ने सबको जोड़ दिया। अगले दिन रामदास ने राजू की स्कूल फीस जमा कर दी। राजू बहुत होनहार है, मैं बड़ा आदमी बनूंगा बाबा। कुछ दिनों बाद सेठ विक्रम खुद रामदास के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैं भी गरीबों को मुफ्त मूंगफली बांटना चाहता हूं। दिल से करो तो भगवान माफ करते हैं। पूरे गांव ने मिलकर ठंडी रात में अलाव जलाया।
सबको मुफ्त गरम गरम मूंगफली बांटी गई। राजू जिंदाबाद। ये पार्टी सबकी है, सिर्फ शरीर को नहीं दिल को भी गर्म करती है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा अमीर होता है।